भले ही प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को वेतन मिले ना मिले, एडॉप कर्मचारियों को डीए बढ़े ना बढ़े, वो तो एक अलग विषय है। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं द लोक नीति। लगातार 2 दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। कभी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आ जाता है तो कभी किसी के खदानों पे कार्रवाई हो जाती है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट विवेक पांडे जी। धन्यवाद मिहिर। तो विवेक जी, ये बताइएगा सबसे पहले जनता को कि आखिर ये मामला है क्या? देखिए, मामला ऐसा है कि कुछ पकाने की जद्दोजहद थी, लेकिन जब प्रेशर की सीटी लग गई और प्रेशर डाइल्यूट होगा, और प्रेशर डाइल्यूट होते होते राजनीतिक समीकरण इस तरीके के बन गए कि कांग्रेस जहां खुद की पीठ खुद ही थपथपाने में लगी है, तो भाजपा ये कह रही है कि भाई ये सब काम हमने नहीं किया। काम करने, करवाने और काम से निकलवाने की जिम्मेदारी उसने कांग्रेस को दे दी है। कांग्रेस की पार्टी, मालूम होना चाहिए, सत्ता में आए हुए 1.5 वर्ष हो रहे हैं और ये सरकार जा रही है, बॉस का आदेश हो रहा है। जब कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से, तो कई तरह के मायने निकालते हैं कि बॉस को छींक भी आ गई तो सरकार गिरा देंगे। तो ऐसे बयान सुनने की आदत हो चुकी थी प्रदेश की 7.5 करोड़ जनसंख्या के जनता को, और लोग भी इस बात से भली भांति परिचित होते हैं कि भाई जिस भी पार्टी की लहर चलती है या जिस भी पार्टी का दबदबा होता है, वो इन्हीं बातों के जरिए सियासी गलियारे तक पहुंचता है। तो ये तमाम कलेवर इस ओर इशारा तो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए मध्य प्रदेश में, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जनता अभी भी भाजपा को पसंद करती है। लेकिन अब हम आ जाते हैं 2 दिन 3 दिन पुराने घटनाक्रम पे, क्योंकि एकदम से अकस्मात नहीं हुआ है, तो हम भी अकस्मात कुछ नहीं बताएंगे। भाई अकस्मात कांग्रेस के, मैंने कहा ना, कांग्रेस अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। इस बात में सब कुछ छुपा हुआ है। कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ नेता ये ऑपरेशन कमल के बारे में भी जिक्र करते नजर आते हैं। ये ऑपरेशन कमल आखिर क्या है? भाई मैं तो इसे कांग्रेस का फेल्यूर बोलूँगा। ऑपरेशन लोटस अगर बीजेपी का था तो आपका भी कोई ऑपरेशन होना चाहिए था। आपके अगर 10 विधायक उनसे असंतुष्ट हैं, मतलब आप ही से असंतुष्ट हैं, तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी बनता है कि भाई आपके मंत्री समय रहते अपने विधायकों पर वो ध्यान नहीं दे पाए होंगे जो ध्यान वो अपने विभागों में दे रहे हैं। और विभागों में भी क्या दे रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। मैं द लोक नीति के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी एक खास पड़ताल चलती है, गौतम कुमार की पड़ताल, अवनीश फैक्टर 360 डिग्री, बड़ी बात सेल के साथ, और सोनू कुमार एक्सक्लूसिव। ये चारों के जब आप प्लेलिस्ट के वीडियो देखेंगे तो मेरे हिसाब से तकरीबन हर प्लेलिस्ट में 4 या 5 वीडियो इस समय हैं। आप चारों वीडियो में जाके देखिए, जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र है और जो उनके वादे थे, उन वादों में अब कितनी सच्चाई है। और हर बात में केवल ये कहना कि 1 साल पुरानी है, 1.5 साल पुरानी है तो अभी नहीं, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल अब मैं आता हूँ, तो भाई अगर मेरे घर में कोई मुझसे असंतुष्ट है और वो बाहर चला गया और बाहर जाकर वो किसी दूसरे से बातचीत कर रहा है या फिर उसके पाले में जाना चाह रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? इस परिवार की गलती है ना। तो नहीं, मुद्दा ये है, चलिए सब सही है कि ये परिवार से नाखुश है तब चला गया, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं कल देख रहा था कि बहुत चैनलों पर ये बात जोर शोर से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय आके कह रहे थे कि भाई ये जो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, तो भाई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था तो फिर वो क्यों आपसे असंतुष्ट हो गए? और आज जो संजीव कुशवाहा बयान दे रहे हैं वो बयान क्या है? और आप ही के संजय यादव जो विधायक हैं वर्गी से, वो बयान देते हैं कि भाई मंत्री नहीं सुन रहे। वो क्या है? क्या हर चीज में आप भाजपा को ही दोषी बनाएंगे? कहने का मतलब ये है कमलनाथ साहब कि आप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, अगर आपके विधायक आपसे नहीं संभल पा रहे, असंतुष्ट हैं, तो उसको निकालिए, ना कि भाजपा को कोसिए। अच्छा चलिए विवेक जी, ये बताइए कि 25 से 35 करोड़ की बात हुई थी, जो वीडियोज में आ रहे हैं सुनने को, और जो दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, इस वीडियो में आया, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के भी वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें वो 35 की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरी समझ है। नहीं, देखिए
वायरल वीडियो की भी हम बात कर रहे हैं और अपनी समझ बता रहे हैं, ये सही नहीं है भाई। या तो हम वायरल वीडियो की बात करें या अपनी समझ बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वीडियो में पैसे को लेकर बात नहीं हुई है ना, जिसको हम साधारण भाषा में खरीद फरोख्त कहते हैं, ठीक है। और इसमें आराम से आएंगे तो खरीद फरोख्त एक अच्छा शब्द है। तो खरीद फरोख्त जैसे मैंने भी दोनों वीडियो देखे, किसी में पैसे करोड़ को लेकर बात नहीं हुई। हाँ, दिग्विजय सिंह इस बात को जरूर कह रहे हैं कि भाई 25 करोड़ दिया जा रहा है, 35 करोड़ दिया जा रहा है, 45 करोड़ दिया जा रहा है, 55 करोड़ दिया जा रहा है। कल को वो 50 करोड़ बोल देंगे, फिर वो 55 करोड़ बोल देंगे। तो भाई साहब वो उनका मुंह है, वो क्या बोलते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब साफ एक सवाल ये, जैसा कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भाई मैं जो कहता हूँ प्रमाण के साथ कहता हूँ। हम तो कह रहे हैं साहब आप एक प्रमाण बता दीजिए कि जो आपके पार्टी के समर्थन दे रहे थे, आपकी सरकार को समर्थन दे रहे थे, उन सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों के कल के जो बयान थे, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। और दूसरा और बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम भी पत्रकार हैं, दिग्विजय सिंह हमको ही काउंटर कर सकते हैं कि भाई मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, आप बिना प्रमाण के कह रहे हैं। तो मैं भी प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि उमंग सिंगार का जो स्टेटमेंट आया, उमंग सिंगार का जो ट्वीट आया कि राज्यसभा जाने की जद्दोजहद चल रही है, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बिल्कुल सेफ है, तो ये किसको कह रहे हैं? वो किसके राज्यसभा जाने की जद्दोजहद है? कौन 28 मार्च को राज्यसभा जाना चाह रहा है? इस पे भी बता दीजिए। मतलब जब तक खुद की बात चलेगी तब तक खुद को पाक साफ करना है। ये क्या है? ये है अच्छा, सिंधिया ये बताता है कि आपको केवल उतना ही एरिया पकड़ना है जितना एरिया आप चाह रहे हैं, बाकी मतलब कोई दूसरा बोल दे तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, सिंधिया के समर्थक के जो खेमे के जो मंत्री बताए जाते हैं 3, वो मुख्यमंत्री आवास में होने वाले बैठक से नदारद दिखे। इसमें कोई नई रणनीति सिंधिया खेल रहे हैं क्या? देखिए ये बात तो सत्य आप कह रहे हैं कि भाई कल के वाक्य में सिंधिया कहाँ थे, परसों के वाक्य में सिंधिया कहाँ थे। और जब हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है। क्या सोचिए प्रदेश में ये अगर मामला, इतना बड़ा मामला जो गुड़गांव में आपके मंत्री जा रहे हैं, बेंगलोर की खबर आ रही है, दिल्ली की खबर आ रही है, मधुसर की खबर आ रही है, जबलपुर में फ्लाइट लगी हुई है। कल जो हमने और आपने बड़ा जो काफिला देखा, भाई कितनी गाड़ियां थी उस काफिले में? बहुत बड़ी, 50 से 60 गाड़ियां होंगी, बिल्कुल लाइन से साए गाड़ियां जा रही है। भाई 100 के तो सरकार है, 1000 गाड़ियां लगवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। भले ही प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को वेतन मिले ना मिले, एडॉप कर्मचारियों को डीए बढ़े ना बढ़े, वो तो एक अलग विषय है। आईफा लेकिन हो रहा है प्रदेश में, तो हम लोग को भी ताली बजा के स्वागत करना चाहिए आईफा का। खैर, तो सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या सिंधिया बेखबर थे? क्या बेखबर थे? मतलब कहने का मतलब ये कि मेरे स्कूल में पेपर हो रहा है और मुझसे आके कोई पूछे क्यों भाई साहब पेपर हो रहा है, और हम कह दें कि मुझे नहीं पता है, मुझे जानकारी नहीं है। तो ये कौन सी जानकारी है? आप शीर्ष लेवल के नेता हैं साहब, पीसीसी के सबसे प्रमुख दावेदार हैं आप। हो सकता है आप कल को पीसीसी चीफ भी बन जाएं, तो आपको जानकारी नहीं है? ये कैसी दावेदारी? अच्छा, जो ये 10 विधायकों की जो बात हो रही है, जो संजीव कुशवाहा ने भी अभी एक ट्वीट या मतलब बयान जारी करके उन्होंने कहा है, कह रहा हूँ ना भाई, संजीव कुशवाहा और आपके संजय यादव, प्रदीप जायसवाल खनिज मंत्री, उनके भी 2 बयान, ये सब जो कह रहे हैं, क्या ये कहने के लिए कह रहे हैं? इस पे कोई काउंटर नहीं होगा? या अब ये मान रहे हैं कमलनाथ जी की चलो सबको अपने अपने हिसाब से बोलने दिया जाए? उन्होंने तो विधायकों को संज्ञा चूहों से कर दी है। भाई ये क्या है? मतलब पत्रकार इस चीज में काउंटर भी नहीं कर सकता, इस चीज को पूछ भी नहीं सकता। भाई कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पैरेलल मूवमेंट चला रहे हैं, तो वो पैरेलल रेल की पटरी जैसी नहीं दिखती, वो चढ़ाई ढलान जैसी उथल पुथल दिखती है। माने एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। आपने सीसॉ का गेम खेला है? हाँ, खेला है। सीसॉ के गेम में जब पलड़ा जिसका भारी रहता है वो क्या होता है? वो नीचे आ जाता है, और जिसका पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये ऊपर नीचे का खेल तब तक सही नहीं होगा जब तक पैरेलल गेम नहीं ये करेंगे। तो ऐसे में प्रदेश की स्थिति जो अभी भी बदतर बनी हुई, क्या और बदतर नहीं हो जाएगी?
भाई अगर आपको प्रदेश से मतलब होता तो आप कर्ज माफी पे ध्यान देते, आप शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में ध्यान देते, अतिथि विद्वानों के वेतन पे ध्यान देते, एडॉप्ट कर्मचारियों के वेतन पे ध्यान देते। लेकिन आपको तो अपने सत्ता का जो मोह, ठीक है सबको रहता है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई सत्ता बनी मोह के लिए है, मद मोह मिलकर तो सत्ता का निर्माण होता है ना, और उसी के रस में चूर होके नेता राजनेता बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, जनसेवक बनते बनते बन जाते हैं। तो एक कहावत भी बड़ी मशहूर है कि चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया, और ये गरीबी की बात करने वाले अमीर कैसे बन जाते हैं, खैर इसमें कभी और बात करेंगे। लेकिन मेन बात यही है कि जितना ध्यान भाई सत्ता पे दिया जा रहा है उसका थोड़ा बहुत ध्यान प्रदेश के निर्जीव होते जा रहे विश्वविद्यालयों पे भी देख लो। और इस निर्जीव क्यों मैंने कहा होते जा रहे, अभी हुए नहीं है, होते जा रहे, तो इसमें भी हम बताएंगे आगे चल के डिटेल में। भोपाल की वायु व्यवस्था कितनी खराब हो रही है, जल व्यवस्था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में 15 साल को टारगेट कर रहे हैं। करिए टारगेट, हम तो कह रहे हैं टारगेट करिए, लेकिन निकलवाइए तो कि भाई 15 साल में व्यापम में क्या हुआ, पीएससी में क्या हुआ, कराधान में क्या हुआ, ग्रामीण विभाग में क्या हुआ है। हर चीज़ में केवल ये बोल देना कि 15 साल का है, पूरा सिस्टम आपके पास है, लगा दीजिए 29 विभागों में, लगा दीजिए प्रत्येक विभाग में कि भाई तुम केवल एक ही काम करोगे, डिटेल निकलवाओ, करिए ना, कौन रोक। अब भारत में ये हो गया कि अब कोसने की राजनीति चलने लगी है। केंद्र की सरकार 60 साल की कांग्रेस की सरकार को कोसती है और यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी को कोस रही है। जिस दिन हमारे देश की 137 करोड़ जनता इस बात को जान जाएगी कि भाई हो क्या रहा है, ये सत्ता में आए तो वो क सा ब को गरिया रहे, ब क को गरिया रहे, क ब को गरिया रहे, क ब चलता जा रहा है। आप पहले पे बटन दबाइए चाहे दूसरे पे बटन दबाइए, मतलब गंगाधर और शक्तिमान का जो खेल है वो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। और आपको देखने की आदत हो गई है, आपको देखने की आदत हो गई है, मैं तो कहूँगा। और बार बार एक ही दृष्टि देख देख के हम लोग बोर नहीं हो जाते क्या? ये सवाल है मेरा, जनता से भी हमें सवाल करना चाहिए। खत्म करें फिलहाल के लिए इतना ही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। लेकिन इसमें क्या था, फ़ायदा जनता को पहुँच रही थी। लेकिन जो अभी ताज़ा सूरत हाल है, ऐसे में प्रदेश की स्थिति काफ़ी ख़राब है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी कि सोनू कुमार को दीजिए इजाज़त, और कुछ विवेक साहब भी कहेंगे आपसे। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता केवल ये सोचे, ये समझे कि जिस कार्य के लिए उसने वोट दिया था, क्या प्रोबेबिलिटी वहाँ ज़्यादा हो रही है, या जिसके लिए वोट नहीं दिया था प्रोबेबिलिटी वहाँ। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार। नमस्कार।